नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं लोकेश वर्मा। इस समय हम हीरानगर सरकारी अस्पताल में और आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम को लेकर कई किस्म की बीमारियां जो हैं वो फैलने का डर रहता है। और इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीएमओ हीरानगर हैं डॉक्टर स्वामी शरण जी। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर किस तरीके की इनकी तैयारियां हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं, क्योंकि लगातार हम ऐसे एरियाज देख रहे हैं जहाँ पे इनकी तरफ से पोस्टर जो हैं, बैनर वो लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। समय समय पर अगर किसी को किस तरीके का कोई सिम्टम दिखता है या कोई बुखार होता है तो वो तुरंत नज़दीकी जो सब सेंटर है, जहाँ अस्पताल है, वहाँ पर जाकर उसका इलाज करवाएं। लेकिन पहले हम डॉक्टर साहब से भी बात करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। लोकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको बुलाया और आप टाइम पे आ गए। और क्योंकि ये टाइम है, एक मलेरिया, डेंगू और मलेरिया सीज़न सेट इन हो गया, स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए हमारे हेल्थ विभाग ने पूरी तरह से तैयारियां की हैं। हमने अपने 7-8 सेक्शंस बनाई हैं। हमारा जो पूरा हीरानगर मेडिकल ब्लॉक इससे कवर हो गया है। हमारे ये जो बेसिक हेल्थ वर्कर और ये जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर्स, JHIs, MIs, ये पहले बेस लाइन जो ये अपने बेसिक हेल्थ वर्कर हैं, ये जगह जगह जाके हर गांव में जो इनकी सेक्शन है वहाँ डोर टू डोर जाके फीवर वाले केसेस की ब्लड स्लाइड कलेक्शन कर रहे हैं। और उसके ऊपर हमने सुपरवाइज़र स्टाफ भी लगाया है जो इनकी चेकिंग कर रहा है। ये लोग अपने एरिया में जाते हैं और वहाँ से जो फीवर केसेस हैं वहाँ से एक्टिव स्लाइड कलेक्शन करते हैं। उसके बाद ये उसी एरिया में जो हमारा सब सेंटर होता है वहाँ जाके जो वहाँ के सेंटर्स ने कलेक्शन की होती है, स्लाइड्स की पैसिव कलेक्शन की होती है फीवर केसेस की, तो ये उनको कलेक्ट करके हमारे हीरानगर हमारे 3 जोन है जहाँ जे हम अपनी स्लाइड कलेक्शन करके देते हैं। एक हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हीरानगर है, दूसरा हमारी PSC मडीन है, वहाँ भी ब्लड स्लाइड कलेक्शन देते हैं और वहाँ टेस्टिंग होती है मलेरिया की, और तीसरा हमारा डींगा में है, वहाँ 3 जगह हम कलेक्शन करते हैं और वहाँ इनकी रिपोर्टिंग होती है। तो ये तीनों एरियाज़ में अलग अलग हमने इनकी जो सेक्शंस बनाई हैं, अलग अलग इनका ये लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से कलेक्शन करते हैं। तो सब सिम्टम का कैसे पता चलेगा अगर डेंगू हो जाता है या मलेरिया हो जाता है, जो कि किस्म की और बीमारियां भी जो है बरसात के मौसम में आती है, वायरल हो जाता है, तो किस तरीके से पता चलेगा? क्या इसकी उस तरीके की फील होता है बॉडी में? किस तरीके से पता चलता है कि हाँ भाई बुखार हो गया है? हाँ, इसमें ऐसा है कि ये खासकर हम डेंगू की ओर चलें तो डेंगू एक वायरल डिजीज़ है। तो इससे इसका जो मेन सिम्टम है, जो फीवर होता है, फीवर के साथ साथ बड़ा हाई ग्रेड फीवर होता है जिसमें 100 से 104 तक चला जाता है फीवर। और इसके साथ साथ आँखों में दर्द होती है, आँखों के पीछे दर्द होती है, हेडेक सीवियर होती है, उसके साथ साथ बॉडी एक्स होती हैं, और जैसे हड्डियाँ टूटने वाला हम कह सकते हैं बुखार, इतनी ज़्यादा पेन्स होती हैं। इसके साथ साथ बॉडी में लाल किस्म के रैशेज़ आ जाते हैं डेंगू की वजह से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ अगर थोड़ी सीवियर फार्म हो, डिहाइड्रेशन हो जाती है और थोड़ी सीवियर फार्म हो तो ये इसमें उल्टियाँ वगैरह शुरू हो जाती है। तो हमने यही हिदायत दी है कि जो लोगों को हम जगह जगह जाके, तो ये इन सब को अपने वर्कर्स की पहले मीटिंग ली, इनको हमने इनके बारे में बताया, और ये जगह जगह हर जगह जाके अपने एरिया में ये जाके अवेयरनेस कर रहे हैं। और जगह जगह जहाँ भी पब्लिक स्टैंड होते हैं वहाँ हर जगह हमारे हीरानगर ब्लॉक में किसी भी गांव में हम देख सकते हैं कि वहाँ हमारे अवेयरनेस के लिए पोस्टर लगे होते हैं। और ये लोग जाके पहले कलेक्शन करके फिर वहाँ के पंची सरपंची से मिलकर वहाँ इसकी डेंगू मलेरिया की अवेयरनेस देते हैं और वहाँ से स्लाइड कलेक्शन करते हैं।
आपकी तरफ से हमने देखा है कि कल आपकी टीम चढ़वाल में पहुंची थी और भी कई इलाकों में जा रही है, बॉर्डर के इलाके हो चाहे किसी भी तरीके का कोई इलाका हो, तो वहाँ पे पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, फ्लैक्सें जो होर्डिंग बोर्ड होते हैं उनको लगाया जा रहा है ताकि डेंगू से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा रही है और सुझाव भी दिए हैं उस पर, हमने देखा है कि बैनर्स पे। तो क्या हिदायतें दी गई हैं पूरी जो टीमें हैं आपकी, कौन सी टीमें इलाज के लिए गाँव-गाँव में जा रही है, कौन सी टीमें जो हैं वो बैनर लगाने के लिए आपने यहाँ से जो भेजी? टीमें ऑलमोस्ट यही हैं, एक ही किस्म की टीम है, ये दोनों काम करती है। पहले जाके पब्लिक प्लेस में यहाँ जाके अवेयरनेस देती है। अवेयरनेस इसमें ऐसे है कि ये मच्छर ज़्यादातर सुबह और शाम डस्क एंड डाउन को काटता है, तो छोटा सा मच्छर होता है ये। तो इसमें हम यही हिदायतें देते हैं कि आप सुबह और शाम थोड़ा कम निकलें बाहर, अगर बाहर जाना भी हो तो फुल स्लीव्स वो शर्ट डाल के पूरे कपड़े और पैंट या पजामा जो भी लगाते हैं वो डाल के वो चलें। तो साथ में अपने इर्द गिर्द जितने भी ये होते हैं ये साफ़ पानी के बर्तन, वो इनको कहा है कि वो जब वहाँ जाते हो तो इर्द गिर्द देखो, क्योंकि ये लार्वा इसका जो साफ़ पानी में डेवलप होता है और ये वहाँ जाके तो ये पूरे उसमें चेक करते हैं और जहाँ बड़ी बार फ़ोटो भी डालते हैं। ये आपने देखा होगा कि ये जो घर में कूलर्स होते हैं या कोई ड्रम्स होते हैं जो ऐसे पड़े होते हैं, बारिश पड़ रही होती है तो साफ़ पानी में लार्वा जनरेट होता है तो वहाँ ही इन्फेक्ट करता है। तो हिदायतें यही दी जाती हैं कि उन घर वालों को भी यही बताया जाता है कि जैसे कोई हम लोग गमलों के अंदर भी, घर के अंदर भी पानी रखते हैं, उनको भी ये हिदायत दी जाती है कि आप इसको जल्दी से जल्दी इसको 1 या 2 दिन के बाद इसको रिप्लेस करें। और कूलर का पानी या बाहर ड्रम या कई बार सड़कों में उनके घरों के पास टायरों में होता है या पुराने जो भी बर्तन होते हैं मिट्टी के बर्तनों में पड़ा होता है, तो उनको ये हिदायतें दी जाती हैं कि इनको उल्टा के पानी को निकालें आप, सो दैट कि ये लार्वा जनरेट ना हो और इसके प्रकोप से हम बचे रहें। और जो इसके अलावा साथ साथ मैं बताता चलूँ कि कपड़े तो हमने पहने ही हैं सारे, उसके साथ साथ हम इसकी प्रिवेंशन वो डिओड्रेंट वगैरह या रिपेलेंट्स वो होते हैं उनसे भी हम कर सकते हैं। हमने देखा है कि ये जो बरसात है इस मौसम में अक्सर ज़्यादातर मच्छर जो है फैलने का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि घरों में भी देखा जाए तो ज़्यादा होता है। तो कोई फॉगिंग का आपकी तरफ से कोई अभियान चलाया जा रहा है बाज़ारों में, जहाँ कोई गलियों में जो जहाँ पे गंदगी होती है अक्सर वहाँ पे भी देखा जाए तो ज़्यादा मच्छर होता है, तो क्या इस एरिया में कोई फॉगिंग का कुछ? अभी तो हमारे एरिया में कोई ऐसा पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं और हमारी मीटिंग भी होने वाली है ईओ साहब से। जो म्यूनसिपल एरिया होता है उसमें हमारे ईओ साहब की हेल्प से हम ये फॉगिंग वगैरह करते हैं और जो बाहर है रूरल एरिया उसमें अपने वीडियो साहब जितने भी हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, वो हमारे साथ मिलके तो हम ये इस चीज़ को अंजाम देते हैं। तो इसके साथ ज़्यादा इसमें अवेयरनेस साफ़ सफाई का, क्योंकि मच्छर भी साथ साथ ही जनरेट होता है इसके, तो वो भी हमने कहा है कि जो इर्द गिर्द कोई कहीं गंदा पानी भी है, वो स्टेगनेंट वाटर है या कोई झाड़ियाँ हैं अपने घर के इर्द गिर्द। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी बंदा ये ना समझे कि गवर्नमेंट के बंदे ही आके हमारे घर के इधर साफ़ सफाई करेंगे या अपने इर्द गिर्द। हम लोगों को यही कहते हैं कि हमने खुद बचना है, और अगर मेरा घर है तो मुझे ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, एक बार ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, एडवांस स्टेज में चला जाए तो ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। कई बार 2 हमारे हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेज पूरी तरह वहाँ पूरा इंतज़ाम है, प्लेटलेट्स का इंतज़ाम है, प्लाज्मा का अरेंजमेंट है, हर एक जगह मेडिकल कॉलेज पूरे तैयार किए हैं। हमने भी जहाँ अपने इधर डेंगू बेड्स रखे हैं ताकि कोई 3-3 बेड्स रखे हैं ताकि कोई ऐसा सेपरेट रखे हैं अपने वार्ड में, ताकि जब कोई केस ऐसा आए तो हम उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करें। बट फिर भी हम इनको कहते हैं कि अपने घर की सफाई खुद,
क्योंकि अगर हम खुद नहीं रखेंगे, सारे हम गवर्नमेंट के ऊपर ही करेंगे कि हाँ जी म्यूनसिपैलिटी वाले ही आएंगे, सारा कुछ करेंगे, आपके घर के अंदर भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारा एक दायित्व बनता है कि हम साफ़ सुथरा रखें अपने इर्द गिर्द, घर के इर्द गिर्द तो झाड़ियाँ हैं, कोई गंदगी पड़ी है, कोई जो भी कुछ है, प्रॉपर जो आजकल तो वीडियो ब्लॉग की तरफ से तो वो बिन्स भी लगाए हैं, तो वो प्रॉपर बिन्स में डालें, जो जिस बिन में डालना है वहाँ डाल के अपने घर के इर्द साफ़ सुथरा रखें, किसी भी किस्म की गंदगी घर में ना हो, तो इससे हम इस बीमारी के से बचा जा सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पहले तो ये जिन लोगों को बुखार होता है, कई तो घर पे ही खुद से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, उनके लिए क्या आपका हिदायतें रहेंगी? और साथ में ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसके इर्द गिर्द का कैसे सेफ रखना चाहेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव होने का भी खतरा रहता है, तो उसी इलाके को कैसे कवर करती है ये पूरी मेडिकल टीम, और आपकी तरफ से क्या हिदायतें दी? एक तो हम जगह जगह अपने वर्कर्स के थ्रू और अपने हेल्थ सेंटर में जो इंचार्जेस हैं उनके थ्रू हर वीरवार को वहाँ कैंप VHND में जाते हैं, और वहाँ ये अवेयरनेस चल रही है हमारे हीरानगर ब्लॉक में। तो हम उनको यही कहते हैं कि आप जब भी कोई फीवर केसेस आता है, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए देख लो, उसके बाद सीधा हीरानगर या उसके सैंपल लो। कोई भी आपको ऐसा लक्षण लगता है जैसे फीवर है, हाई ग्रेड फीवर, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं ठीक हो रहा है, तो वो सीधा हमारे हीरानगर आओ। हीरानगर हार्डली हमारे लास्ट इंस्टीट्यूशन से कोई 5-5 किलोमीटर हमारे सारे ये इसमें कवर हो जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है। जे आके फिजिशियन को चेक करा के, हमारे जगह जगह टेस्टिंग वाले सेंटर हैं, और जो हमें सस्पिशन ज़्यादा होता है कि वाकया कोई डेंगू का लग रहा है, तो हीरानगर में हम उसकी ब्लड कलेक्शन लेके वहाँ सीरम निकाल के हमने अपने स्टाफ की पूरी ड्यूटीज़ लगाई हैं कि वो अपने नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाके वहाँ टेस्ट करा के डेंगू की रिपोर्टिंग करें। और अगर हमारे कोई इधर पॉजिटिव केसेस आ भी जाता है, सपोज़ किया कोई केस हमारा यहाँ से बाहर चला गया है, या 1 दिन के बाद सीधा ही कहीं बाहर चला गया, क्योंकि एवरीवन हर आदमी को ये फ्रीडम है कि वो कहीं भी दिखा सकता है। अगर कोई बाहर चला भी जाता है तो इमीडिएटली कहीं बाहर से डायग्नोज होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इमीडिएटली हमारा जो हॉस्पिटल में जहाँ वो हमारे इंचार्जेस हैं जो इसके लिए लगाए हैं, वहाँ उनको फ़ोन आ जाता है, तो दूसरे दिन हमारी टीम जो 3-4 ग्रुप्स की वहाँ 3-4 बंदे हैं जिसमें लगाए हैं, हमने टीम्स बनाई हैं, वो अपने एरिया में जाती है और वहाँ देख के उनके घर का पूरा वो करके, तो 10 कोई कम से कम 30-40 घर जो हैं उसके इर्द गिर्द उधर हम देखते हैं। और वहाँ अगर लगता है कि कोई वाकया कि कोई फ्रेश वाटर वाले ये जो कहीं बर्तन पड़े हैं, या ये कोई ड्रम्स हैं, दूसरा तीसरा ये इर्द गिर्द जाके पूरा चेक करते हैं उधर, और वहाँ पूरी अवेयरनेस देते हैं, और घर के इर्द गिर्द जो स्प्रे वगैरह का वो काम कर देते हैं। और मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको बताऊं कि जब फीवर चढ़ेगा, खासकर इन दिनों में जैसे बुखार होता है, तो कभी पैरासीटामोल के वगैरह कोई दवाई बिल्कुल बुखार वाली ये नहीं लेनी है, क्योंकि एस्पिरिन या डिक्लो या दूसरी तीसरी चीज़ें जितनी भी अगर कोई देता है आपको, तो उससे ये एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसके डेंगू के, और ज़्यादा पेशेंट की हालत ख़राब हो सकती है। तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अगर कोई डेंगू का पॉजिटिव केस आपके पास आ जाएगा तो उसको किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं, कि आगे रेफ़र करने के ही? हाँ, हमारे इधर सारी स्पेशलिटीज़ हैं, फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, सर्जन है, तो ये हम पूरी तरह तैयार हैं। इधर ऐसा कोई केस आता है, हम इधर अपने वार्ड में उसको एडमिट कर सकते हैं, पर ये देखते हुए कि सीवियरिटी कितनी सीवियरिटी है। अगर तो नॉर्मली होगा सारा कुछ, तो हमारे डॉक्टर साहबान देख के यहाँ ट्रीट करेंगे बिल्कुल। अगर कोई किसी को ब्लड की ज़रूरत, प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम नियरेस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में, हमारे उधर काफ़ी अरेंजमेंट हुआ है, जैसे हमारे मीटिंग्स में होता है कि सब कुछ अरेंजमेंट किया है, तो हम अपने नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में ये या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम उनको रेफ़र करते हैं और उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। जाने कि जो डेंगू की बीमारी है, इसको लेकर हीरानगर का जो प्रशासन है, अस्पताल का जो प्रशासन है, वो पूरी तरीके से तैयार है और कमर कसली है, ताकि किसी भी तरीके का कोई केस आता है तो उसको हैंडल किया जाए। जी जी, पूरे तरीके से हम यहाँ भी काम कर रहे हैं, पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं।
जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं 24/7 काम कर रही हैं। कभी भी कोई स्लाइड आती है या कोई ऐसा केस आता है, शाम को रात को हम सैंपल ले सकते हैं उसको, क्योंकि ये 24 घंटे मैंने इधर अरेंजमेंट किया है लेबॉर्ट्रीज़ का। और जो भी रात को कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनको कहा गया है कि अगर कोई भी केस आपको कोई सस्पिशन लगता है तो मॉर्निंग में उनको फिजिशियन कंसल्टेशन करा के, ताकि उसका अर्ली डायग्नोसिस बन सके और हम उसका ट्रीटमेंट दे सकें। और दूसरा मलेरिया का भी है, चिकनगुनिया का भी है, तो उसमें भी ऐसे ही ब्लड स्लाइड कलेक्शन और जगह जगह हमने बनाए हैं अपने एक्टिव पैसिव स्लाइड्स हम ले रहे हैं वहाँ। और वहाँ जो भी आते हैं कोई केस ऐसा सस्पिशन का लगता है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और इमीडिएटली हमारे इनके पास बेसिक हेल्थ वर्कर जो हमारा मलेरिया सेक्शन है, जहाँ इनके पास पूरी मेडिसिन है। अगर कोई केस पॉजिटिव निकलता है तो पूरा प्रिजम्पटिव एंड रेडिकल ट्रीटमेंट हम उनको देते हैं और अकॉर्डिंगली हमारी टीम वहाँ चली जाती है देख के कि क्या क्या है उसका एरिया का, देख के वहाँ जाके जो भी हमने उधर वो काम करना हो, जैसे कोई सपोज़ कि अब स्प्रेइंग करनी हो या कुछ करना हो, तो वो ये जाके हमारे वर्कर्स प्रॉपरली उधर जाके ये काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीएमओ हीरानगर थे डॉक्टर स्वामी शरण जी, इन्होंने अहम बातें बताई हैं, काफ़ी ज़रूरी बातें हैं इस मौसम को लेकर, बरसात के मौसम को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां फैलने का डर रहता है। और क्या कुछ इन्होंने हिदायतें दी हैं और लोगों को क्या कुछ अवेयर किया है, ये इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर सुने। पंजाब केसरी टीवी के लिए लोकेश वर्मा, हीरानगर, कठुआ।